Hello everyone, I am Vandana Soni. Let's start the next chapter, that is chapter number 7, Origin of Transaction, Source Document and Preparation of Vouchers. What is source document? Source document वो एक डॉक्यूमेंट या एविडेंस होते हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को राइट डाउन करते हैं जनरल अकाउंट में। ठीक है, जब भी हम जर्नल बनाएंगे हमारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, कोई प्रूफ होगा तभी हम अपने ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करते हैं। आप मार्केट में कुछ परचेस करने जाते हैं, आप प्रूफ के लिए उससे कुछ मांगते हैं कि हमने आपके यहाँ से गुड्स परचेस किया है, वो आपको एक बिल बना कर देता है ना। या आप एक सेलर है, आप अपने गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके जब कस्टमर आपसे गुड्स परचेस करते हैं तो आप भी उन्हें एज अ प्रूफ क्या देते हैं, एक इनवॉइस देते हैं बनाकर, तो या कैश मेमो देते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उन्हें क्या करते हैं, देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से एक ट्रांजैक्शन जनरेट होता है और वो हमारे लिए एक एविडेंस है, उसको ही हम एविडेंस मानकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। लेट्स फर्स्ट होता है कैश मेमो। कैश मेमो कब बनाया जाता है, जब हम ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं। ठीक है ना, अगर एक सेलर है वो ट्रांजैक्शन अपने गुड्स को जब सेल करता है तो कस्टमर उसे कैश में पेमेंट करता है, तो जब सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है तब हम उसमें के लिए एविडेंस के रूप में क्या बनाकर देते हैं, एक कैश मेमो बनाकर देते हैं। तो दैट इज़ अ कैश मेमो। नेक्स्ट इज़ अ इनवॉइस और बिल। जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होता है, इट मीन्स उधार होता है, क्योंकि जब भी सेलर है, होल सेलर है, तो वो सारा ट्रांजैक्शन कैश में तो नहीं करेगा, तो कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट उधार होते हैं तब क्या करते हैं, तब सेलर कौन सा बनाता है, इनवॉइस और बिल बनाकर देता है। उस बिल में पूरा डाटा लिखा होता है कि वो कितने कितने यूनिट्स उसने परचेस करी, कितनी क्वांटिटी, क्या क्वालिटी थी, टोटल अमाउंट कितना था, या उसने कुछ हाफ पेमेंट कैश में किया है तो हाफ पेमेंट कितना मिल चुका है या इतने दिनों बाद पेमेंट होगा। ईच एंड एवरीथिंग उस सेलर के डिटेल्स होती है ना। रिसिप्ट बिल जो होता है ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना, उसकी एक कार्बन कॉपी हमारे पास भी रहती है। आपने देखा होगा, आप कुछ परचेस करने जाते हैं, जब वो शॉपकीपर बिल बनाता है तो वो नीचे एक कार्बन कॉपी रखता है, तो उसकी एक कॉपी हम उसके सेलर के पास रह जाती है और एक ओरिजिनल कॉपी हमारे पास होती है। तो ऐसे ही जब सेलर कैश मेमो या इनवॉइस या बिल बनाकर देता है तब भी वो ऐसा ही करता है, एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेता है और ओरिजिनल कॉपी अपने कस्टमर को दे देता है। नेक्स्ट होता है रिसिप्ट। अब जब जिन लोगों ने क्रेडिट पे ख़रीदा होगा तब वो बाद में हमें क्या करते हैं, हमें कैश का पेमेंट करते हैं, तो जो हमें पैसा रिसीव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं। और जब पैसा हमें मिल जाता है तो हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको एक रिसिप्ट बिल, एक जो रिसिप्ट होती है वो काट कर देते हैं और उस पर लिखा होता है कि इतना इतना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है या हमें मिल गया है, तो दैट इज़ अ रिसिप्ट। नेक्स्ट होता है पे इन स्लिप। आप बैंक गए होंगे, आपने बैंक में कभी पैसा डिपॉजिट किए होंगे, आपको याद होगा एक लंबी सी स्लिप होती है ना, उसके दो पोर्शन होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, उसमें हम सेम डिटेल बड़े और छोटे दोनों में फिल करते हैं। तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तब हमें वो पे इन स्लिप फिल करनी होती है और हम बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और जो बैंक में जो वहाँ मैनेजर बैठा, जो क्लर्क बैठा होता है, वो आपको क्या करता है, जब पैसा डिपॉजिट करने के बाद वो एक स्लिप, छोटी वाली स्लिप हमें दे देता है ना। तो एज अ प्रूफ, ये प्रूफ होता है कि हमने इतने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे हैं, क्योंकि वो उसमें सील और डेट लगा कर देता है। और वो जो बड़ी वाली स्लिप होती है वो अपने पास प्रूफ के लिए रख लेता है कि ये उसका प्रूफ है कि उसने इतना पैसा हमसे लिया है और हमने इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है। तो पे इन स्लिप भी हमारे बैंक में, हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होती है, जिससे हमारे बिजनेस को पता चलता है कि हमने इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है। नेक्स्ट होता है चेक। चेक आप सभी को पता होगा, एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। ये आप जब बैंक से डिमांड करते हैं तब बैंक आपको देती है। अगर आप इमीडिएट चाहते तो विथड्रॉल फॉर्म मिल जाता है जो चेक के फॉर्म में होता है, या फिर आप चेक बुक भी बैंक से क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। इसमें पेई का नाम होता है, कितना अमाउंट आपने देना है किसी को। ये चेक का भी यूज़ होता है जब हमें किसी को पेमेंट करना हो।
है ना। तो चेक भी क्या है, उसका प्रूफ होता है कि आपने इतना अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे किया है। तो चेक भी क्या है, एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट होता है डेबिट नोट एंड नेक्स्ट इज अ क्रेडिट नोट, बोथ आर इंटर रिलेटेड। देखिए, जब हम गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं तब कुछ गुड्स ऐसा होता है कि या तो ओवर वैल्यूड हो गया, कभी अंडर वैल्यूड हो गया, या हमने जो सैंपल देखा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो कस्टमर हमें क्या कर देता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है। तो जब हम गुड्स को रिटर्न करें या कस्टमर गुड्स को रिटर्न करें, तो गुड्स को रिटर्न करते समय हम क्या बनाते हैं, एक डेबिट नोट बनाते हैं। डेबिट नोट इस बात का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि आपका जो गुड्स है वो पर्टिकुलर कोई रीज़न की वजह से हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। जो भी रीज़न होता है वो हम उसमें लिखते हैं, और जब हम देते हैं कस्टमर से वापस लेंगे या देंगे, कभी दोनों कंडीशन में रिटर्न कर सकते हैं, है ना, परचेस की कंडीशन में भी और सेल की कंडीशन में भी। तो जहाँ से भी रिटर्न होता है वो बनाता है डेबिट नोट। और जब जिसे रिसीव हो जाता है ना, अगर मेरे कस्टमर को पसंद नहीं आया और उसने मुझे भेजा, तो वो क्या बना के भेजेगा, मुझे एक डेबिट नोट भेजेगा। और जब उस गुड्स को मैं रिसीव कर लूँगी तो एक प्रूफ के तौर पर मैं उसे क्या भेजूँगी, क्रेडिट नोट, कि आई हैव रिसीव्ड योर गुड्स। जो भी आपने भेजा, सेंड बाय यू, कि आपने जो भेजा वो मुझे क्या हो गया है, रिसीव हो गया। तो दैट इज़ अ क्रेडिट नोट। ठीक है, दैट्स ऑल आर सोर्स डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थैंक यू।